Assalamualaikum level 6, how are you all? I hope you all are fine and taking care of yourself. Yesterday we have started the chapter number 3, A Polar Explorer. So let's review the chapter. In this chapter we have been reading about the Amundsen. He was he was the explorer. He wanted to explore the whole world. So he was the first one who explored the both poles, south and north pole, and having the evidence of this as well with his crew. So we were reading about him. So let's open the page number 29. Take out your pencils and see that what happened next. So it's an interesting chapter. Let's see. Okay, so this is the chapter. Amundsen's skills and perseverance made him the first person to be able to claim that he had been to the both poles. तो कहते हैं अमेंडसन की जो महारत थी और जो उसकी मतलब चीज़ें सेव करने की आदत थी, वो उसने उसको जो है वो पहला इंसान बनाया जो कि क्लेम कर सकता था कि yes I have been to the both poles, कि मैं दोनों poles में गया हूँ. He said that his successes come from the proper preparation and having the appropriate equipments. वो कहता था कि जो उसकी कामयाबी है वो एक पूरे तरीके से आई है, तमाम पूरी तैयारी के साथ आई है और उसके पास तमाम औजार हैं या सामान है. He said, उसने कहा, victory awaits him who has everything in order. वो कहते हैं कामयाब वही शख्स होता है, फतह उसी को नसीब होती है जिसके पास सब कुछ होता है, किस चीज़ में, ऑर्डर में या तरतीब में. Amundsen wrote about his experiences in his autobiography. ऑटोबायोग्राफी कहते हैं जो हम अपने बारे में लिखते हैं. ऑटोबायोग्राफी जो होती है वो हमारे अपने बारे में होती है. उसने अपनी बायोग्राफी में लिखा है. बायोग्राफी होता है कि हमने अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखना होता है, किसी एक्सपीरियंस के बारे में लिखना होता है. सो ही ऑल्सो हैज़ रिटन एन ऑटोबायोग्राफी इन माई लाइफ एज एन एक्सप्लोरर. मेरी ज़िंदगी एक एक्सप्लोरर के तौर पर. सो हैव अ लुक ऑन दिस. One day, एक दिन, two of the boys and I were standing on the deck. Deck कहते हैं शिप में एक ऐसा एरिया होता है जो कि जहाँ बिल्कुल कोना होता है ना जो शिप का, वहाँ पे मतलब डेक पे खड़ा होना ऊंचा सा होता है ये, ठीक है. I was standing on the deck when one of them exclaimed. मैं अपने दो लड़कों के साथ जो है वो उस डेक पे खड़ा था जब एक जो है वो चिल्लाया, There is a caribou. वहाँ पे caribou. He pointed to a small black object just on the skyline of one of the encircling hill. वो जो है वो चीखा कि वहाँ पे जो है एक पहाड़ी की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कि यहाँ पे जो है वो कैरिबो है. द अदर मैन हु हैड बीन द बेस्ट विजन ऑफ थ्री, एक दूसरा आदमी जिसका हम तीनों से ज़्यादा उसकी नज़र तेज थी, लुक्ड स्टेडफास्टली एट द ब्लैक ऑब्जेक्ट फॉर अ मोमेंट एंड देन टर्न इनटू हिज कंपेनियन एंड सेड, द कैरिबो वॉक्स ऑन टू लेग्स. कैरिबो जो है वो दो टांगों पे चल रहा है, ठीक है. श्योर इनफ, वो काफ़ी जो है वो मुतमईन था या श्योर था, यकीन था उसको. क्लोज स्क्वेनिटी कन्फर्म हिज क्विक परसेप्शन दैट ही वॉज नॉट अ कैरिबो बट एन एस्कीमो, कि वो एक कैरिबो नहीं था, वो एक एस्कीमो था. सम अदर टू लेग कैरिबो जॉइन द फर्स्ट अंटिल 5 फिंगर्स वर आउटलाइन अगेंस्ट द स्काई. 5 उंगलियां जो है जब तक उठनी गई तब तक और कैरिबो आते रहे दो टांगों वाले. देन दे आर एडवांस टूवर्ड अस इन अ बॉडी. उन्होंने हमें जो है वो एक शक्ल में ढाला. आई सेंट द 2 boys फॉर देयर राइफल्स एंड देन द 3 of us एडवांस टू मीट देम. हम लोग, मैंने जो है वो राइफल्स के साथ अपने दो लड़कों को भेजा और फिर हम तीनों जो है वो उनसे मिलने के लिए चले गए. आई वॉज इन द लीड, मैं उनको लीड कर रहा था. एंड बिहाइंड मेरे पीछे कम ऑफ द लिटिल आर्मी ऑफ 2, दो लोग थे. मतलब आर्मी वो इसलिए कर रहे बिकॉज दे वर हैविंग राइफल्स, दे वर हैविंग आर्म्स, दैट्स वाई, कि उनके पास औजार थे. एज एन एस्किमोज नियर अस, जैसे ही वो एस्किमोस हमारे करीब आए, वो कुड सी दे वर ऑल आर्म्ड विद बोज एंड एरो, उन सबके पास तीर और कमान थे. दिस बिगन टू लुक लाइक अ टिकलिश सिचुएशन, ये एक मुश्किल जो है वो एक हालात बन गए थे. वी हैड नो वे ऑफ नोइंग वेदर देयर इंटेंशंस वर फ्रेंडली और हॉस्टाइल. हमें बिल्कुल नहीं पता था कि वो दोस्ती वाले नजरिए से हमें देख रहे हैं या नहीं. सर्टेनली दे वर इक्विप्ड फॉर वार, ऐसा लग रहा था कि वो जंग के लिए तैयार हैं. हाउ एवर, ताहम, देयर वर नथिंग टू डू, कुछ करने के लिए नहीं था, बट मीट देम फेस टू फेस, लेकिन उनसे खुद मुलाकात करने के अलावा. The 2 parties proceeded to within the 15 paces and then halted. I then turned to my army and instructed them ostentatiously to throw their rifles on the ground. मैंने अपने जो मेरे साथ आए थे उनको मैंने कहा था कि अपनी जो राइफल्स हैं वो ज़मीन पर फेंक दें. यू नो दिस इज़ अ फ्रेंडली जेस्चर्स. अगर हम ये काम करते हैं तो अगले बंदे को शो होता है कि येस वी आर पीस लवर. सो
where were we? Okay, I then turned to the Eskimos. मैं Eskimos की तरफ मुड़ा. Their ladders, उनकी जो सीढ़ी थी. Seeing this Pacific move, इस पुरअमन चीज़ को उन्होंने देखा. Pacific move कहते हैं पुरअमन जो मैंने हरकत की थी. Imitated it by turning to his followers and uttering a command. उसने भी कोई command दी, हुक्म दिया अपने followers को. They obey by throwing their bows and arrows on the ground. उन्होंने भी जो है वो उनकी बात मानी, अपने तीर और कमान जो है वो ज़मीन पे फेंक दिए. I was unarmed and advanced toward them. मैं जो था वो बिल्कुल unarmed कहते हैं कि मेरे पास कोई असलहा नहीं था, ठीक है, मेरे पास कुछ भी नहीं था और जो है वो मैं उनकी तरफ मुड़ा. The Eskimos leader also come out alone. और एस्किमो का जो लीडर था वो भी अकेला ही आगे बढ़ा. It is remarkable how accurately two men can communicate who do not speak a word of the common language. ये कहते हैं वो एक हैरानकुन बात थी या एक मतलब यादगार चीज़ थी कि हाउ दो बंदों ने जो है वो कैसे एक दूसरे से बात की. when their language was not common, they cannot speak each other's language. अब जाहिर है वो लोग एक न्यू जगह पे मिले थे तो he cannot speak his language and he also cannot speak. वो एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझते थे, नहीं बोलते थे. तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा एक यादगार चीज़ थी. whose whole experience of life seemed utterly separated from each other's. Expression of the fact, modes and shakes of the head, gestures and tone of the voice convey meaning with astonishing accuracy. वो कहते हैं हमारी गर्दनें हिल रही थी, हम एक दूसरे को जेस्टर्स दे रहे थे, इशारों से बातें कर रहे थे, आंखों से बातें कर रहे थे और वो हमें बता रही थी कि हम कितना ठीक बातें कर रहे हैं. By these means, इन जरियों की वजह से या इन जराओं की वजह से I quickly conceived my Eskimo leader that I wish to be his friend. मेरा मतलब शदीद दिल चाहा कि मैं इसका दोस्त बन जाऊँ and he reciprocated my wish. और उसने मेरी इस ख्वाहिश पर अमल के. Soon we were all friendly and I invited them down to our ship. वो कहता है फिर मैंने जो है वो उनको अपनी शिप पे अपने जहाज़ पर दावत दी. They become friends. Okay, in June 1928, age 55, Amundsen was traveling in a plane on a rescue mission when it disappeared. Amundsen and the rest of the crew were never seen again. Amundsen जो है वो 1928 में जो है अपने 55 साल की उम्र में अपने तमाम क्रू के साथ जो है वो डिसअपेयर हो गया था. वो उसके बाद दोबारा नजर नहीं आया. So let's turn the page. Okay, this is the difference between North Pole and South Pole. So the no landmass, mainly ice and snow on the continent of Antarctica, 13 kilometer from the sea. South Pole कहाँ है वो ये बता रहे हैं इसके बारे में. North Pole कहाँ है वो इसके बारे में ये बता रहे हैं. So I should give you a homework. तो मुझे इसमें से आपको कोई ना कोई तो homework देना पड़ेगा ताकि you should be engaged. आप लोग engaged रहें. So let's see. Wait, I'll tell you the homework. So you read this. So this is your diary for today. Read the chapter and learn the word meaning. You have to learn the chapter and give a complete, careful look on the chapter. See you with the other lecture and until take care of yourself. See you. Allah Hafiz.